इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कहा हुआ है कि डी एक पॉइंट है ए सी के ऊपर जो इस तरह से प्रोड्यूस हुआ है कि उसकी जो लेंथ है वो बी से 14.3 मीटर्स है। अब वो कह रहे हैं कि हमें पता करना है ए डी जो कि ये जगह है। तो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए हम लोग इस ऊपर वाले ट्रायंगल को भूल जाएंगे और अपना काम नीचे वाले ट्रायंगल से करेंगे। पहला स्टेप इसका ये है कि हम लोगों को बी और सी के बीच में जो लेंथ है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले बी सी हम निकालेंगे। हमें पता है कि हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों गिवन है और हमें बेस निकालनी है। तो हम आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। हम लोगों को हाइपोटेन्यूज पहले से पता है विच इज़ 10.2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस बेस जो कि हम लोगों की नहीं मालूम हमें। इसके बाद हमने करना ये है कि जो भी 6 का स्क्वायर आएगा उसे हम यहाँ ले जाके 10.2 के स्क्वायर में से माइनस करवा देंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा यानी हमारी बेस। जब हम ये स्टेप कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8.25। तो हमारे पास यहाँ पे जो बेस आ गई है वो आ गई है 8.25। अब हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया है। हम लोगों को अब कुछ नहीं करना, हम लोगों को बस सी से लेकर डी तक की जो लेंथ है वो पता करनी है एंड दैट इज़ वेरी इजी क्योंकि हमारे पास अब बेस आ गई है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज पहले से था। तो जो भी हमारे पास सी डी का आंसर आएगा उसमें से हमको 6 माइनस करना होगा जो हमें ए डी तक का आंसर देगा। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज इज़ ऑलरेडी गिवन जिसे हमने अभी पिछले पार्ट में भी किया था। तो 14.3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8.5 का स्क्वायर प्लस पी। हम वही करेंगे इस पार्ट के अंदर भी कि 8.25 का जो भी स्क्वायर आएगा उसे हम यहाँ ले जाएंगे और 14.3 के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास पी आ जाएगा। ये स्टेप मैंने यहाँ पे इसलिए मिस किया है ताकि टाइम सेव हो जाए, लेकिन ये स्टेप एग्ज़ाम में लाजमी करना होता है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 11.68 और ये बहुत हमारे पास अब इम्पॉर्टेंट एक टर्म है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास सी डी का आंसर आ गया है 11.68। अब हमारे पास सी से लेकर ए तक की जो लेंथ थी वो 6 थी। तो हम लोगों ने पहले ये बात कर ली है कि हम लोगों को डी ए पता लगाना है या ए डी पता लगाना है। तो उसके लिए हम लोगों को टोटल लेंथ में से इसे माइनस करना होगा जो कि हम बस अभी कर लेते हैं। 11 माइनस 6 5 होते हैं। तो 11.68 में से हम 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास 5.68 आएगा। तो हमारे पास ए डी का आंसर इज़ 5.68।